हाथरस सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी सरकार साहब को कि उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है भारत की न्याय प्रणाली पर। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस देश की कानून व्यवस्था खास करके जुडिशरी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है, उनको माफी मांगनी चाहिए। इस देश की न्याय प्रणाली बिल्कुल स्वतंत्र है। ये कैसे, ये दोहरे मापदंड जो वो कर रहे हैं। और हिमानी जी, सबसे पहले आपको बधाई, रिपब्लिक का अभिनंदन करती हूँ इतनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए। आज जो संतू पान जी के साथ हुआ, 3 संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। आपके बीच में कोई नहीं बोला था संजय जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला था, मैं आपकी बौखलाहट समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज बाकियों को भी मौका दीजिए। बांसुरी जी, तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम, मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करती हूँ रिपब्लिक का, आपका आभार व्यक्त करती हूँ इतनी निर्भीक पत्रकारिता का। और जो हुआ संतू पान जी के साथ वो बहुत शर्मसार बात थी। 3 दिन तक उनको एक इलीगल तरीके से अरेस्ट करके रखा था। शुक्र है कि इस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज इस देश की न्याय प्रणाली ने लोकतंत्र की लाज रखी, लोकतंत्र को संभाल के रखा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हिमानी जी कि जब हाईकोर्ट के ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर टीएमसी की तरफ जाते हैं तब तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और आज इन्होंने किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी है जुडिशरी पे, संजय सरकार जी को माफी मांगनी चाहिए। आप देखिए हिमानी जी, टीएमसी वो पार्टी है जो परिवर्तन की बात करती थी, जो माटी और मानुस की बात करती थी। आज माटी भी शर्मसार है, माए बेआबरू हो रही है टीएमसी के खुद के दफ्तरों में, और मानुस जो आवाज उठा रहे उनको उठा उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। ये है इनका परिवर्तन, ये तानाशाही है इनका परिवर्तन, कि ये गला घोटेंगे लोकतंत्र का इस तरह। शर्म करनी चाहिए टीएमसी को। ठीक है राहुल महाजन जी, आज कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से एक निर्दोष पत्रकार के पीछे आप पड़े हुए हैं, पुलिस अधिकारियों पर दया आती है, ये तक कहा। ना केवल इतना बल्कि 2021 में क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में देखिए ना सेलिब्रेशन के नाम पर क्या होता है। ये पत्रकार, पूरे पत्रकार जगत की जीत है, क्योंकि आज हम हैं, कल को कोई और हो सकता है। आज ये सरकार है, कल को कोई और सरकार भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है, और पत्रकारों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, जैसा कि उसमें मामले में रहा है। और पत्रकारों को भी अपने जो डिफेंस है उसके लिए लीगल जो हेल्प है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो विभिन्न सरकारें हैं वो इस तरह से टारगेट करने लगी हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पहली बार नहीं हुआ, 2018 में इस तरह की घटना हुई, जब जो 2 जो पत्रकार थे, एक तो नेशनल जो अखबार है उसका पत्रकार था और एक रीजनल चैनल का अखबार था, वो विलेज काउंसिल के इलेक्शन कवर करने गए थे तो उन पे हमला हुआ। उसके बाद 2019 के चुनाव जो हुए, लोकसभा चुनाव, उसमें इस तरह की घटना हुई कि हमला हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें अभी जनवरी 2023 में, तो नाडिया की एक घटना है, डिस्ट्रिक्ट नाडिया की, जहां पर जो पत्रकार जो हैं वो कुछ करप्शन को उजागर करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ FIR हुई। तो देखिए ममता सरकार, देखिए ममता बनर्जी जो एक प्लान लेके आई थी कि वाम दलों को उन्होंने पश्चिम बंगाल से हटाया था, और वाम दलों की जिस तरह की राजनीति होती थी हिंसा की, जो उन पे आरोप लगते थे, उसका कहीं ना कहीं विकल्प उन्होंने दिखाया था। लेकिन उनकी अपनी राजनीति जो अब है वो भी कुछ उसी तरह से दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कुछ तो सोचना होगा कि उनकी छवि किस तरह की बन रही है। संजय जी, यहाँ तानाशाही नहीं आपको नजर आई, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है आपको नजर नहीं आई। वो माँ माटी मानुष जिसका जिक्र किया जाता है, उस मानवता की हत्या वर्षों होती रही, और उसके सच को उजागर करने के लिए पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। वो तो अपना काम कर रहा था, सिर्फ आप इस तरह से कर रहे थे, न जाने कौन सा जघन्य अपराध रहा हो, न जाने कौन सा वो आतंकी रहा हो कि उसको इस तरह से खींचते हुए ले गए। हिमानी जी, बिल्कुल कहीं भी ये घटना हो, भारत के किसी भी धरती पर हो, ये हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता दल के लिए, कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना, तानाशाही के लिए हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। सच यही है हिमानी जी। ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, नहीं लग रहा ना, फिट कहाँ बैठ रहा है, मैं बैठाऊंगा ना। यदि मैंने कुछ कहा है तो सोच के बोला हूँ। जब आप किसान आंदोलन होता है दिल्ली के आसपास में, एक लंबी फहरिस्त है कि आप पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं, तब लोकतंत्र की दुहाई क्यों नहीं आती? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब हाथरस का रेप कांड में
एक पत्रकार को उठाकर आपने गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर आपने जेल भेज देते हैं, 28 महीने तक उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ता है, तब लोकतंत्र की दुहाई क्यों नहीं देती बीजेपी? और बीजेपी के लोग जो आज स्वागत कर रहे हैं रिपब्लिक का, मैं भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं यही लोकतंत्र चाहता हूं कि सच्चाई से कोई भी निर्णय हो, सच सामने आए। फिर हाथरस वाले कांड की स्वागत क्यों नहीं करती बीजेपी? या जो बंगाल में हो रहा है, अभी मैंने आपसे सुना इनके बीजेपी के जो प्रवक्ता लोगों की बात, हर बात में एक बात आ रही है, हिंदू महिला, हिंदू महिला, हिंदू महिला। क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? ईसाई महिलाएं नहीं हैं? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है और राजनीति के लिए, वोट के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए एन केन प्रकारे न बीजेपी बिल्कुल परेशान है। 2024 में हम कैसे चुनाव जीतें, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े ये करने को तैयार हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज बंगाल में अरेस्टिंग हुआ, बिल्कुल इसकी क्रिटिसाइज होनी चाहिए। फिर हाथरस में हुआ पत्रकार का, वो भी क्रिटिसाइज होना चाहिए। जितने पत्रकार घर बैठा दिए गए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी में, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जो पद पे थे, उसकी अरेस्टिंग में कितने दिन लगा दिए गए थे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की पुलिस कितने दिन तो खोजती रही। वो तो कोई एक नेता है टीएमसी का, बिल्कुल सवाल होना चाहिए कहां है? सरकार को जवाब देनी चाहिए, बंगाल के पुलिस को जवाब देनी चाहिए। क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश के किसी सरकार से किसी ने पूछा? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस से किसी ने पूछा? क्या बीजेपी ने इसका जवाब दिया बाहर आकर के गृह मंत्री का बेटा कहां है? और जब वो थाना पहुंचा तो रेड कारपेट बिछा दिया गया था। ले लेती हूं, फिर मैं ममता जी का रुख करूंगी। कारपेट बिछा दिए गए थे। तो मैं ये समझता हूं बांसुरी जी से लोकतंत्र को तार-तार करने का ठेका ले लिया है और इसका विरोध होना चाहिए देश में। चाहे किसी भी राज्य के किसी भी दल को ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र की हत्या करने। ठीक है बांसुरी जी, क्विक रिएक्शन, फिर ममता जी का रुख करूंगी। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। ये पहली बार नहीं है कि वायलेंस अगेंस्ट महिलाओं को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करा गया है। मैं आपको बताती हूँ 12 जुलाई 2021 की एनएचआरसी की रिपोर्ट है हिमानी जी। आप जानते हैं कि उस वक्त बंगाल में चुनाव हुए थे, 7,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और मॉलेस्टेशन की एफआईआर दर्ज हुई थी। उनका क्या कसूर था? ये कि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं डाला था, कि उन्होंने विपक्षी पक्ष के लिए वोट डाला था। अरे ये बहुत पुरानी आदत है टीएमसी की। जानती है आज के दिन 44 एफआईआर शुवेंदु अधिकारी जी के खिलाफ उन्होंने डाल रखी है। और किस प्रकार की एफआईआर है? गोल्ड चेन चोरी की, 5,000 रुपए चोरी की, इस तरह की एफआईआर शुवेंदु अधिकारी जी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके खिलाफ डाली है। ये तो शुक्र है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कवच दे रखा है, वरना आज के दिन शुवेंदु अधिकारी को भी टीएमसी जेल में डालती। ठीक है लेकिन